Hello students, welcome in my YouTube channel. Today we will discuss about epilepsy. What is the epilepsy? Epilepsy को जो हम जनरल लैंग्वेज में मृगी का दौरा कहते हैं और इसको सीजर से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है ये एपिलेप्सी, क्या इसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन होता है, क्यों ये एपिलेप्सी होती है बॉडी में, ये सारा हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, पूरा कवर करेंगे। तो एपिलेप्सी क्या होता है? एपिलेप्सी इज़ अ क्रॉनिक फंक्शन डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये जो होता है ये डिसऑर्डर होता है नर्वस सिस्टम का, इस वजह से एपिलेप्सी होती है। मतलब कि नर्वस सिस्टम में डिसफंक्शनिंग आ जाती है। इट इज़ द यूजुअली एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें क्या होता है, कॉन्शियसनेस भी लॉस हो जाता है ड्यू टू द सडन एंड एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। जब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होने लग जाता है इन न्यूरोट्रांसमीटर का, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनका डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होने लग जाता है ब्रेन सेल में। इस वजह से क्या हो जाता है, एपिलेप्सी हो जाता है, मृगी हो जाती है, मृगी का दौरा पड़ने लग जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमें समझ आ गया कि ये क्या है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बिलोंग करने वाली डिजीज़ है। ठीक है, जिसमें कि नर्वस सिस्टम में क्या आ जाता है, डिसफंक्शनिंग आ जाती है, डिसबैलेंस आ जाता है, उस वजह से एपिलेप्सी होती है। नाउ कम इन क्लासिफिकेशन ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी का क्लासिफिकेशन हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है जनरलाइज सीजर, सेकंड है पार्शियल सीजर। अब देखिए जनरलाइज सीजर में क्या होता है। जनरलाइज जैसे कि हमें नाम से डिनोट कर रहा है कि जनरलाइज मतलब कि जो कि पूरे ब्रेन, जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन में आपको पता होगा कि ब्रेन में दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। तो जनरलाइज सीजर में दोनों हेमिस्फीयर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जनरलाइज सीजर प्रोड्यूस होता है। और पार्शियल सीजर में क्या होता है, पार्शियल मीन्स आधा या थोड़ा सा पार्ट। पार्शियल सीजर्स में जो होता है एक हेमिस्फीयर का एक पार्ट ही क्या होता है, इफेक्टेड होता है। ठीक है, जैसे कि टेम्पोरल हो गया, फ्रंटल हो गया, तो इस तरह से एक पार्ट ही वो इन्वॉल्व होता है ना। तो इतना समझ आ गया होगा आई थिंक आपको ना। फर्स्ट हम देखो इसमें, अब एक और बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि साइन और सिम्टम्स डिपेंड करते हैं अलग अलग एपिलेप्सी में, अलग अलग सीजर्स में। जैसे जनरलाइज सीजर होते हैं, तो जनरलाइज सीजर में क्या होता है, इंसान बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियसनेस कंडीशन में चला जाता है ना। वो बेहोश हो जाता है, चलते चलते क्या हो जाता है, गिर जाता है ना। और उसके आइज़ जो होती हैं वो मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। पार्शियल में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होता है, मतलब मोस्टली क्या होता है, कॉन्शियसनेस में रहता है पेशेंट। ठीक है, तो ये अलग अलग साइंस इसके अलग अलग डिपेंड करता है पेशेंट में, पेशेंट टू पेशेंट कितना उसका ब्रेन अफेक्टेड है। ठीक है, ये अलग अलग में, अलग अलग सीजर्स में अलग अलग साइन सिम्टम्स आते हैं। हम जनरलाइज की बात करते हैं। जनरलाइज सीजर्स में क्या होता है, दिस इन्वॉल्व द एंटायर सेरेब्रल कॉर्टेक्स रिजल्टिंग इनटू द फॉलोइंग फॉर्म। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें क्या होता है, जनरलाइज में दोनों हेमिस्फीयर जो ब्रेन के होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या होता है, जनरलाइज सीजर प्रोड्यूस होता है। इसमें भी टू टाइप्स के, इसका भी सब कैटेगराइज्ड है। जैसे फर्स्ट है टोनिक क्लोनिक सीजर, या इसको ग्रैंड मल भी कहते हैं, और सेकंड है पेटिट मल एपिलेप्सी, है ना। तो टोनिक क्लोनिक जो होता है या ग्रैंड मल जो होता है, इन दिस टाइप देयर इज सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें क्या हो जाता है, अनकॉन्शियसनेस में चला जाता है पेशेंट, और फेलिंग ऑफ द इंडिविजुअल। मैंने कहा ना कि गिर जाता है, वो चलते चलते गिर जाता है, उसके जो जर्क्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, टोनिक क्लोनिक जर्क्स ऑफ मसल्स के जर्क्स क्या हो जाते हैं, टोनिक क्लोनिक कंडीशन में आ जाते हैं। द अनकॉन्शियसनेस स्टेट लास्ट फॉर अबाउट 30 मिनट्स। और जो अनकॉन्शियसनेस की जो स्टेज होती है वो 30 मिनट्स तक होती है, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो मतलब इसमें मोस्टली क्या होता है, पेशेंट अनकॉन्शियसनेस कंडीशन में चला जाता है। सेकंड है पेटिट मल एपिलेप्सी।
इन दिस द अनकॉन्शियस स्टेट रिमेनिंग फॉर फ्यू सेकेंड। इसमें क्या होता है, कुछ सेकेंड या कुछ मिनट्स के लिए ही अनकॉन्शियस कंडीशन रहती है। अब अगर बच्चों की बात करें हम 3 to 5 ईयर्स की, तो इनमें क्या हो जाता है, रैपिड आई ब्लिंकिंग, इनकी आई फटाफट जल्दी जल्दी क्या हो जाती है, ब्लिंक होने लग जाती है। ठीक है। द पेशेंट कैन नॉट शो फेशियल मूवमेंट, इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट क्या करता है, अपना फेशियल मूवमेंट एक्सप्रेस नहीं करता है, शो नहीं करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो दूसरा है क्लासिफिकेशन में, दूसरी कैटेगराइज की सीजर है वो पार्शियल सीजर है, जिसमें कि मैंने कहा कि एक पोर्शन ही ब्रेन का इन्वॉल्व होता है। ओनली वन, देखो यहाँ पे वही है, ओनली वन पोर्शन ऑफ ब्रेन पार्ट ऑफ वन लोब ऑफ हेमिस्फीयर का एक लोब में ही इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। फर्स्ट है सिंपल पार्शियल सीजर। इन दिस देयर इज नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें क्या होता है, मैंने बताया था पार्शियल में कॉन्शियसनेस लॉस नहीं होती है मोस्टली, वो डिपेंड करता है कि कितना पार्ट अफेक्टेड है। ठीक है। इफ इट मे मोटर पार्ट इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी पार्ट और सेकेंडरी पार्ट कॉजेज नर्वनेस ऑफ वन पार्ट ऑफ बॉडी। अगर इसमें क्या होता है कि कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस में नहीं जाता है पेशेंट, इसमें कॉन्शियसनेस रहती है ना, कॉन्शियसनेस में पेशेंट रहता है। तो इसमें क्या होता है कि एक इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि एक पार्ट बॉडी का एक पार्ट सुन्न हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। देखो सिंपल में तो सिंपल ही होगा, कॉम्प्लेक्स में थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंडीशन आ सकती है पेशेंट की। जैसे क्या होगा, इसमें च्युइंग होगा, डायरिया होगा, यूरिनेशन होगा, कॉन्शियसनेस अल्टर्ड हो सकती है। इस वाले जो कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में क्या हो सकता है, इसमें कॉन्शियसनेस अल्टर्ड हो सकती है, बढ़ सकती है, घट सकती है, मीन्स कॉन्शियसनेस की कंडीशन आ सकती है। उसके अलावा डायरिया हो सकता है, वो च्युइंग होगा, और यूरिनेशन भी हो सकता है। ठीक है। यूरिनेशन होगा तो मतलब अनकॉन्शियस कंडीशन में ही पेशेंट यूरिनेशन कर रहा है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एपिलेप्सी। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जो हमारा ब्रेन होता है उसमें एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का एक बैलेंस होता है। ठीक है। जो सीएनएस और ब्रेन के बीच जो बैलेंस होता है ना, सीएनएस ब्रेन के में, वो क्या होता है, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के बीच में एक बैलेंस होता है। अगर ये बैलेंस गड़बड़ हो गया तो इस कंडीशन में सीजर प्रोड्यूस होंगे। ठीक है। अगर डिसमिस हो गया तो सीजर्स प्रोड्यूस होंगे, उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, एज अ सीजर्स मिलेगा। ठीक है, समझ आ गया। तो ये क्या होगा, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एपिलेप्सी। सीजर में अकर ड्यू टू द प्राइमरी और एक्विट एबनॉर्मेलिटी ऑफ सीएनएस फंक्शन। वो हमें पता ही है कि अगर सीएनएस फंक्शन में कुछ डिसफंक्शनिंग हो गई तो सीजर, उसका रिजल्ट हमें एज अ सीजर मिलता है ना। अब देखो, सीजर्स रिजल्ट ड्यू टू एन इम्बैलेंस ऑफ एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस विद इन द ब्रेन। ठीक है। अब देखो मैं इसमें जो एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी में, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, जैसे इनहिबिटरी में क्या हो जाएगा, गावा न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं, है ना, और एक्साइटेटरी में ग्लूटामेट। ठीक है। तो ये दोनों बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, लेकिन अभी हम इन दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है। इन दोनों के बारे में ही मैं तुम्हें बता रही हूँ कि इस वजह से इनके एग्जांपल्स दे रही हूँ मैं कि अगर इन दोनों के बीच में क्या होगा, डिसबैलेंस हो गया तो उसका रिजल्ट क्या आता है, सीजर्स होता है। ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अगर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो गावा होता है, ठीक है, गामा एमाइनोब्यूटिक एसिड, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा, एबनॉर्मेलिटी न्यूरोनल एक्टिविटी। अब क्या हो जाएगा, न्यूरोनल एक्टिविटी क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा, और जिसका रिजल्ट सीजर के फॉर्म में आएगा बॉडी में। ठीक है। इतना समझ आ गया आप लोगों को, आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट मोड ऑफ जो ये पैथोफिजियोलॉजी है, इसमें क्या होता है, पैरेक्सिमल डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्स इन कॉर्टिकल न्यूरॉन्स, अ सीजर
ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रे मैटर ऑफ एनी कॉर्टिकल। अब क्या होगा कि यहाँ पे देखो, अब हमारे ब्रेन में 2 टाइप्स के मैटर्स होते हैं, जैसे ग्रे और वाइट। अगर इनमें भी इनबैलेंस हो गया या फिर इनमें भी कुछ भी इरिटेशन हो गया या फिर लीकेज हो गया, तो क्या होगा, यहाँ पे भी न्यूरोट्रांसमीटर की फायरिंग होने लग जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स। इस वजह से क्या हो जाएगा, मैंने बताया कि एबनॉर्मल न्यूरॉन्स की फायरिंग होने लग जाएगी, जिसकी वजह से ब्रेक डाउन ऑफ नॉर्मल मेम्ब्रेन कंडक्टेंस इनहिबिटरी सिनेप्टिक करंट्स। अब क्या हो जाएगा, इनहिबिटरी में साइनेप्टिक जो करंट्स है वो होने लग जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, 2 तरह के सीजर्स आएंगे, या फिर लोकली आएगा या वाइडली आएगा। लोकली आएगा तो लोकल सीजर आएगा, वाइडली आएगा तो जनरलाइज सीजर आएंगे, ठीक है। तो ये इसके पैथोफिजियोलॉजी है, ठीक है। ये सीधे सीधे हम समझते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर के इनबैलेंसिंग की वजह से ही ये सीजर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में क्या आता है, न्यूरोलॉजिकल इमेजिंग स्टडीज़, इसके अंदर आता है फंक्शनल एमआरआई और कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सिटी स्कैन जिसको कहते हैं, ठीक है। ये इसके डायग्नोसिस, ये इसको डायग्नोस करने के मेथड्स है। एंड लास्ट पॉइंट इज ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी के क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं, बार्बिचुरेट्स होते हैं, फिनोबार्बिटोल, ठीक है। उसके अलावा बेंजोडाइजेपिन्स जो ड्रग्स होते हैं, क्लोनाजिपाम और क्लोवाजाम, डाइजापाम, ये सारे एपिलेप्सी में यूज़ आते हैं, ये सारे ड्रग्स। थर्ड है सोडियम वेलप्रोइट, और फोर्थ है फिनेटोइन और गाबापेंटिन। ये सारे क्या है, ये सारे ड्रग्स हैं जो यूज़ होती है एपिलेप्सी में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और उसमें कमेंट भी कर दीजिएगा। कोई सजेशन है ना, और आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या फिर कोई क्वेरी है आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप मुझे प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच।